Now let's solve a couple of questions based on power set. ठीक है, तो क्वेश्चन ये है कि A is equal to set with element 4. A एक सेट है जिसके अंदर एलिमेंट है 4. हमको ये चार पार्ट्स हैं क्वेश्चन के, वो फाइंड करने हैं. ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ A. सेकंड पार्ट है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ A. थर्ड है पावर सेट ऑफ A. ये सेट जो होगा वो लिखना है. ठीक है, और फोर्थ वाला जो है दैट इज पावर सेट ऑफ A. ठीक है, तो फर्स्ट में तो नंबर बताना है, खाली नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ A बताना है. ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं इसको. तो A में कितने एलिमेंट्स हैं, तो A की दैट इज 4. हमने ये सीखा था कि अगर एक सेट में देयर आर m नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो उसके सबसेट्स कितने होंगे, 2m. इसकी वजह से उस सेट के पावर सेट में कितने एलिमेंट्स होंगे, तो वो भी 2m. ठीक है, ये हमने पिछले वीडियो में सीखा था. ओके, तो इधर A में कितने एलिमेंट हैं, एक ही. ठीक है, तो पावर सेट में कितने एलिमेंट्स होंगे, तो सिंपली क्या करना है, A में जितने हैं यानी कि 1, ठीक है, उसको 2 के पावर में चढ़ा देना है हमको. ठीक है, ये 2:1 हो जाएगा व्हिच इज 2. हमने ये सीखा था पिछले वीडियो में कि अगर A में m एलिमेंट्स हैं तो पावर सेट ऑफ A में 2m एलिमेंट्स होंगे. ठीक है, कोई वाला लॉजिक इधर लगा रहा हूं. ओके, तो ये दो एलिमेंट्स आ गए पावर सेट ऑफ A में. कौन से दो लिस्ट भी करेंगे आगे चल के. ठीक है, खाली क्वेश्चन इतना पूछा होता है तो आपको कैसे सॉल्व करना है वो इधर सिखा रहा हूं मैं. सेकंड पार्ट में पूछ रहा है NPPA, ये कितना होगा ऐसा पूछा है. तो मैं क्या करता हूं, इसको पावर सेट ऑफ A को है तो कोई सेट, तो इसको कोई दूसरा नाम दे दिया, इसको B नाम दे देते हैं. ठीक है, तो इसको हमने क्या किया, इसको हमने B नाम दे दिया. तो हम लिखेंगे इधर लेट पावर सेट ऑफ A be B. ठीक है, पावर सेट ऑफ A को हम लोग B नाम दे रहे हैं. तो अब ये वाला स्टेटमेंट क्या बन जाएगा, NB, ये 2 हो गया. ठीक है, ये कहां से है, ये वाला स्टेटमेंट लिखा है मैंने. ठीक है, पावर सेट ऑफ A को B बोला है तो NB कितना हो जाएगा, 2. ठीक है, तो NB हो गया 2. अब हमको फाइंड क्या करना है, NPB यानी पावर सेट ऑफ B में, क्योंकि इस पूरे को B बोला है तो पावर सेट ऑफ B में कितने एलिमेंट्स है ये फाइंड करना है. ठीक है, तो अगेन हमको ये फाइंड करना है. तो अगर इसका आंसर m होता है तो इसका आंसर 2m होता है, यहां पे सीख चुके हैं. तो NB का आंसर 2 है तो NPB का आंसर विल बी 2 ये जो भी लिखा है. ओके, तो दिस विल बिकम 2 व्हिच इज 4. आई होप ये समझ में आया होगा. इसके बाद में ये कर देते हैं, थर्ड पार्ट में बोल रहा है पावर सेट ऑफ A में कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे ये लिस्ट करो. तो हमने पावर सेट ऑफ A के एलिमेंट्स कैसे लिखते हैं ये भी सीखा था पिछले वीडियो में. ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, सबसेट्स पहले लिख देते हैं. ठीक है, जो भी सबसेट्स होंगे वो लिख देंगे सिस्टमैटिकली. उसके बाद क्योंकि पावर सेट होता है सेट ऑफ सबसेट्स, तो सबसेट्स लिख देने के बाद में ओपनिंग और क्लोजिंग ब्रैकेट लगा देते हैं. तो उससे पावर सेट कंप्लीट हो जाता है. पावर सेट में सिर्फ इतनी ही बात आपको ध्यान में रखनी है, पहले सबसेट सारे लिस्ट कर दो, फिर ओपनिंग और क्लोजिंग ब्रैकेट लगा दो, तो हो गया सेट ऑफ ऑल सबसेट्स. ठीक है, बहुत सिंपल है. तो A के सबसेट्स कौन कौन से होंगे, A में है खाली 4. ठीक है, तो नल सेट तो आएगा ही आएगा. दो होंगे सबसेट्स, आप खुद ही सोच लो. A के अंदर एक एलिमेंट है तो उसके सबसेट्स कितने होंगे, 2:1 व्हिच इज 2. ओके, एक तो नल सेट हो गया, हमने ये सीखा था नल सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट. और दूसरा एक नोट सीखा था हमने कि अ सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ. ठीक है, अ सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ. ठीक है, तो ये नल सेट आ गया और ये सेट इटसेल्फ आ गया. ये दो सबसेट्स हो गए, इनका सेट बना दिया तो पावर सेट हो गया. ठीक है, सेट कैसे बनाएंगे, सिंपली ओपनिंग और क्लोजिंग ब्रैकेट लगा के. ठीक है, इसमें दो एलिमेंट्स हैं, एक है ये 5, दूसरा है ब्रैकेट 4 ब्रैकेट. ठीक है, सेट विद एलिमेंट 4 यानी कि ब्रैकेट 4 ब्रैकेट. ठीक है, इस तरह से. अभी फोर्थ पार्ट क्या बोलते हैं, यही दो थे जो फर्स्ट पार्ट में किया ना हमने, दो एलिमेंट्स आएंगे पावर सेट के अंदर, वो यही दो थे, एक और ये दो. ठीक है, दिस इज 1, दिस इज 2. ओके, फोर्थ पार्ट क्या बोलते हैं, हमको पावर सेट ऑफ A लिखना है. ठीक है, उसके एलिमेंट्स कौन से होंगे वो लिखने हैं. तो याद करो हमने पिछले वीडियो में किया था. ठीक है, कि A में अगर 1 2 है तो पावर सेट ऑफ A में क्या आएगा. तो अगेन क्या किया था हमने, पहले सबसेट्स लिख दिए थे. तो सबसेट लिखते थे हमने क्या बोला था, पहले तो एक भी एलिमेंट ना हो ऐसा सेट लिखना है व्हिच इज नल सेट. ओके, ये हो गया. अब एक एलिमेंट वाला सेट लिखना है
तो वो होगा 1 अकेला और 2 अकेला, ठीक है। तो ये 1 अकेला आ गया और ये 2 अकेला आ गया सेट के अंदर, ठीक है। और फिर फाइनली 2 एलिमेंट्स वाला सेट, तो व्हिच इज द सेट इटसेल्फ व्हिच इज 1, ऐसे करके हमने ये 4 लिखे थे, वही लॉजिक इधर भी लगेगा, ठीक है। ध्यान देंगे आप लोग। तो पहले सबसेट्स लिस्ट कर देते हैं, फिर तो मेरे को ओपनिंग ब्रैकेट और क्लोजिंग ब्रैकेट ही डालना है। तो इसके सबसेट्स कौन से होंगे? तो पहला तो होगा नल सेट, ठीक है। अभी ये 0 एलिमेंट्स वाला सेट आ गया, ओके। अभी मुझे एक एलिमेंट वाला सेट लिखना है। इसमें 5 एक एलिमेंट है और ये ब्रैकेट 4 ब्रैकेट ये दूसरा एलिमेंट है, ठीक है। तो 5 के साथ अकेले 5 के साथ जो सेट होगा दैट विल बी दिस वन, ओके। फिर अकेले इस एलिमेंट के साथ जो सेट होगा दैट विल बी दिस वन। ये तो एलिमेंट लिखा और ये सेट, ओके। और इसके बाद आएंगे 2 एलिमेंट्स वाले सेट जो कि होगा सेट इटसेल्फ। तो सेट एज इट इज लिख दिया जो था हमारा पावर सेट ऑफ ए, ठीक है। ये हो गया सेट इटसेल्फ। हो गए 4 सबसेट्स, 1 2 3 और 4। अब इनका ये पावर सेट भी बोला गया है तो फिर सेट एनक्लोज कर देंगे, ओपनिंग और क्लोजिंग ब्रैकेट लग जाएगा, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो एक बार वापस रिवाइंड करके देखो, ओके। आई होप इट शुड बी क्लियर। इसके अलावा हम और इलस्ट्रेशन करेंगे इस पे, आप लोग नोट डाउन कर सकते हो।